तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आज हम लोग एक न्यू एनिमी लेके आ गए साकामोतो डे, और वो भी एपिसोड 3। आप लोग एपिसोड 1 2 देख लिए, इसलिए एपिसोड 3 के एक्सप्लेन हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें लू को दिखाई जाती है, जो कंजर स्टोर में 2 घंटे लेट हो गया है। 2 घंटे लेट होने के कारण सिंडो उसके ऊपर बहुत चीखता है। तब उससे पूछता है, इतना टाइम क्यों लगा दिया तुमने। उसकी बात लू बोलते, अरे थोड़ी सी देरी के लिए मुझे इतना क्यों सुना रहे हो। तब सिंडा बोलता है, थोड़ा सा देरी, 2 घंटे लेट कर रहे हो तुम, और तुम बोल रहे हो थोड़ा सा देरी हो गया। फिर लू शॉप पे काम करते, लेकिन वो इतना गड़बड़ कर देते काम को। उसको देखते सिंडा उसके ऊपर बहुत चीखता है और पूछता है, तुम कभी भी किसी जगह पर काम नहीं किया है। तब लू बोलते, हाँ काम तो किया है। सिंडा बोलता, कहाँ पर। पापा के साथ वो जितना गड्ढा करते मैं उसमें खजाना काटता था। उसके बाद हमें साकामोतो को दिखाई जाती है, जो साकामोतो एक टेबल पर बैठकर सब कुछ देख रहा था। और साकामोतो बोलते हैं, लू तुम दोनों लड़ाई मत करो। लू तुम लेट से आए हो, तुम उससे माफी मांगो। और सिंडा तुम थोड़ा तमीज से बात करो। फिर सिंडा बोलते, साकामोतो आज सर बहुत तेजी बोल रहा है ना। वो खामोश रहते हैं। फिर हमें दिखाई जाती है शॉप के अंदर साकामोतो एंटर होते हैं। फिर लू और सिंडा देख के हैरान हो जाते हैं कि साकामोतो 2 है। फिर जो हमारा मेन साकामोतो है वो जाके एक कुर्सी पे जाके चुपचाप बैठ जाते हैं, और उसको देखे जो डोपलडैंगर साकामोतो वो बोलते हैं, तुम तो मेरा पूरा कॉपी हो। बोलकर वो अपनी एक नाइफ बेट करते हैं, और नाइफ बेट करके साकामोतो के ऊपर हमला कर देता है। फिर जो साकामोतो है वो अपना नाइफ निकल लेता है, और डुप्लीकेट साकामोतो जो है वो अपनी गान निकल आता है। फिर साकामोतो बोलते हैं, काफी दिनों बाद हम लोग मिले नागामो। उसके बाद वो डुप्लीकेट बंदा अपने असली रूप में आ जाते। फिर नागामो बोलता है, तुम्हारे मूंछें तो अभी भी वैसा ही है साकामोतो। फिर नागामो सिंडा और लुई के पास देख के बोलता है, इन दोनों बेवकूफों को तो मुझे तो अच्छे से ही पता है, इन लोग तो मुझे समझ में नहीं पाया मैं कौन हूँ। फिर सिंडा और लुई उसे बहुत मारता है। फिर नागामो बोलते हैं, मैं और साकामोतो बहुत अच्छे दोस्त थे, क्योंकि मैं उनसे बहुत बचपन से काम कर रहा हूँ। फिर सिंडा जिज्ञासा करते, तुम्हारा उम्र कितना है। फिर नागामो बोलता है, मेरा उम्र सिर्फ 18 साल है। फिर नागामो बोलते हैं, साकामोतो तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा इनाम रखा है। तुम जानते हो गैंगस्टर की लोग सिर्फ तुमके बाउंटी हंटर तुम्हें सिर्फ ढूंढ रहे हैं 1 बिलियन के लिए। फिर जब इन लोगों ने बात कर रहा था, तब अचानक से एक पिज्जा डिलीवरी बॉय आ जाता है, और उन लोगों को कहते, ये लो आपका पिज्जा आ गया है। लेकिन उसको देख के लुई बहुत खुश हो जाते, बहुत दिनों के बाद हमें पिज्जा खाने को मिलेगा, हम लोग कब से वेट कर रहे हैं। फिर अचानक पिज्जा बॉय अपने पास से एक नाइफ निकालता है, और नागामो जो कुर्सी पे बैठे उसके ऊपर टांग देता है। लेकिन साकामोतो का कोई रिएक्शन ही नहीं होता, वो आराम से मजे से पिज्जा खा ही जा रहा था। उसके बाद नागामो जो होता है, तुम मुझे पकड़े, अचानक से उसके पीछे आ जाता है, उसके ऊपर हमला कर देते। फिर साकामोतो कहते हैं, नागामो अगर छोड़ दो। फिर नागामो बोलते, ये तो बस शुरुआत है, तुम्हारे ऊपर इतना बांटी है कि हर कोई तुम पे हमला कर सकते है, और उससे भी ज्यादा तुम्हें डेंजर है हम लोगों से। उसकी बात सुन के सिंडा लुई उसके ऊपर देख रहा था, और उसके ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहा था। फिर नागामो बोलते, कोई परेशानी नहीं है हम, क्योंकि हम लोग इस बांटी से बहुत दूर है। साकामोतो तुम बच गए। उसकी बात नागामो है वो वहाँ से चला जाते हैं, और उसे देखने के लिए सिंडा आ जाते हैं, लेकिन वो एक पल में ही वहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है एक बहुत बड़े गैंगस्टर की मीटिंग हो रहा था। वो साकामोतो को कैमरा में देख रहा था, और गैंगस्टर लोग बोल रहे थे, अरे उन लोगों ने पिज्जा बॉय को इतना आसानी से पकड़ लिया। फिर उनमें से एक लोग बोलते हैं, साकामोतो इतना भी अच्छे नहीं है, इस बार उससे तो ज्यादा उस लड़के को हम लोग ध्यान में रखना चाहिए। फिर गैंगस्टर की जो लीडर है वो कहते हैं, साकामोतो आप भी जैसा कि वैसा ही है, साकामोतो को अभी भी अंडर एस्टिमेट मत करो। फिर अचानक साकामोतो उस कैमरे की ओर देखकर कहते हैं, तुम लोग मुझसे दूर रहो, और उसकी बात गन लेके उस कैमरे को तोड़ देते हैं, और सारे लोग हैरान हो जाते, क्या साकामोतो हमें ढूंढ लिया कैसे। साकामोतो और सिंडा कॉफी खा रहा था, और उसके पास एक मेले का टिकट है, जहाँ पर उसको बेटी को लेकर जाना है साकामोतो को घूमने के लिए। वो साकामोतो को इस बारे में बहुत चिंता हो रहा है कि वहाँ पर अगर कोई बाउंटी हंटर मिल जाए तो क्या होगा। उसके बाद हमें मेला का सीन दिखाया जा रहा है, जहाँ पर रोलर कोस्टर की सीन दिखाए जाते हैं। उस पर जो साकामोतो और उसका जो लड़का लोग था, रोलर कोस्टर जो था, उसको देखकर लुई को घबराहट होते हैं, बाप रे कितना खतरनाक है, क्योंकि लुई कभी भी रोलर कोस्टर नहीं चला। उसके बाद रोलर कोस्टर की सफर शुरू होता है, और रोलर कोस्टर के पास जाके लुई नीचे उतरता है और कहते हैं, हाँ काफी बढ़िया राइड था, क्योंकि लुई का पूरा हालत खराब हो चुका था। साकामोतो और उसका वाइफ सब लोग जाके मेले में घूमते हैं। फिर अचानक सिंडा को किसी के मन में एक हलचल हो रहे है
कि एक बंदा जो था वो मन में सोच रहा था साकामोटो पास में है, उसे हमें कैसे भी करके मारना है। शिनरा ये सब मन की बात सुन लेता है और साकामोटो को अलर्ट कर देते, बोले सर जी सामने से एक लड़का आ रहा है जो आपको सोच रहे हैं। फिर साकामोटो कह रहे आने दो। उसके बाद जो साकामोटो देख रहे थे वहाँ पर एक क्लीनर आ रहा था जो एक डब्बा लेके आ रहा था और साकामोटो को मारने की इरादे से आ रहा था। फिर जब साकामोटो के ऊपर हमला करने वाला था साकामोटो उसको उठा के पटक देता है और उसके बाद शिनरा और लुई उसको साइड कर देते हैं और साकामोटो को शक हो जाता है क्या तुमने अभी कुछ किया। फिर साकामोटो कहता है नहीं मैंने कुछ नहीं किया। फिर उन लोग आगे बढ़ता है और यहाँ पर फिर हमें एक और सीन दिखाई जाती है जहाँ पर एक और बाउंटी हंटर तैयार बैठा था साकामोटो को मारने के लिए। फिर हमें दिखाई जाती है जिस लड़के को साकामोटो ने मारा था उसकी बॉडी के ऊपर पेन से खोप दिया था, लेकिन पेन इतना संभल के मारा था जैसे वो मर ना जाए, ध्यान रख के साकामोटो ने उसको मारा था। ये बात शिनरा और लुई नोटिस करता है। फिर से हमें रोलर कोस्टर की सीन दिखाई जाते हैं जहाँ पर लुई शिनरा के बोल रहा था हम लोग इतना पीछे क्यों बैठे, हम लोग तो सामने भी बैठ सकते, सीट खाली है। पीछे इसलिए बैठे क्योंकि हम लोग दुश्मन पे ध्यान रख सके इसलिए। उसके बाद शिनरा एक नोटिस करते कि यहाँ पर तो सब कुछ ठीक है, लेकिन लुई होते एक सिल्वर बाल वाले बंदे के ऊपर शक करते हैं और शिनरा को बोलते मुझे इस बंदे के ऊपर शक होता है। फिर शिनरा बोलते नहीं मैं इसका मन में कुछ भी ऐसा ख्याल नहीं आ रहा, लेकिन अचानक शिनरा की बात वो बंदा सुन लेते हैं और बोलते इन लोग मुझे पकड़ लिया। फिर शिनरा को मन की बात इसका पता चल जाता है। उसका बाद शिनरा उसके ऊपर हमला कर देते हैं और दोनों मिलकर रोलर कोस्टर के ऊपर से छलांग लगा देते हैं और दोनों एक साथ फाइट करना शुरू हो जाते। दोनों के फाइट बहुत अच्छा चल रहा था। फिर अचानक से उस बंदे ने शिनरा के ऊपर अपना नाइफ से हमला कर देते। तो नाइफ एक सामने से आ रहा था, शिनरा एक को डॉज करने गया था, उसके पैर में एक नाइफ लग जाता है, लेकिन नाइफ के ऊपर एक जहर लगा था। फिर शिनरा फिर भी उसके साथ मुकाबला कर रहा था, लड़ाई हो रहा था। फिर उसके बाद शिनरा उसको पकड़ के रोलर कोस्टर से छलांग लगा। वो दोनों हवा में फाइट करते करते सीधे एक सर्कस शो है वहाँ पर घुस जाते जहाँ पर साकामोटो और उसका लड़की, वहाँ पर साकामोटो और उसके वाइफ बैठे थे जो शो दे रहे थे उस फाइट शो। उसमें शिनरा आ जाते, शिनरा आके एक बनी का कॉस्ट्यूम पहन लेता है और उसके बाद जो लड़का था उसके साथ फाइट हो रहा था। तुम मेरा जो जहर है उससे कैसे बच पाओगे, तुम मुझसे लड़ाई नहीं कर पाते क्योंकि मेरा जो जहर है तुम्हारा दिमाग को पूरा ठंड कर देगा और तुम तड़पते हुए मर जाओगे। उसके बाद जो बानी पहने शिनरा था वो उसके साथ लड़ाई कर रहे थे और सारे लोग सोच रहे थे कि ये एक कॉमेडी शो है जहाँ पर बच्चों के मनोरंजन के लिए शो हो रहा है, क्योंकि उन लोगों के रियल फाइट होते जहाँ पर उसका फैमिली साकामोटो का फैमिली पूरा ध्यान से फाइट देख रहे थे और बानी को सपोर्ट कर रहे हैं। बानी का नाम है शिनरा जो बानी का कस्टम पहने रखा था, उस विलेन के साथ फाइट कर रहे हैं। फिर विलेन सोच रहा है इसके ऊपर का मेरा जहर काम नहीं कर रहा था, ये इतना देर मुझसे कैसे मुकाबला कर रहे थे। फिर उसका वाइफ वगैरह साकामोटो का वाइफ बोलते लगता है तुम्हारे पापा के फाइट मजा आ रहा है। फिर हमें दिखाए जाते जो साकामोटो है वो अपनी ब्रेन में फाइट के सीन सोच रहे थे और बोल रहा था शिनरा को डायरेक्शन दे रहा था कि सामने से मारो, पीछे से मारो, राइट से मुक्का मारो, ये सब बोल रहा था। और साकामोटो फिर शिनरा एक मुक्का से उस विलेन को मार देते हैं और साकामोटो कहते बहुत बढ़िया शिनरा, तुमसे ही उम्मीद था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होते हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।